हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डेज चैलेंज बाय विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं सागर चावला, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 90 डेज चैलेंज हमारा बिल्कुल खत्म होने ही वाला है, तो आई होप अभी तक आप लोग इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक के आपने जितने कॉन्सेप्ट जो इकट्ठे करे होंगे वो आपने एक नोट कर रखे होंगे एक जगह पर, और जेईई मेंस देने से पहले उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से सब ब्रशअप करेंगे और ये जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो जरूर करके जाएंगे एक बार से। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी। मुझे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। अब ए का कुछ उसने हमारे को दे रखा है कि ए जो है वो यहाँ से बिलोंग करता है, मतलब बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ अगर तो ए इवन नंबर है 100 से कम, 100 से छोटा है, जो 2 से लेके 100 तक जितने भी हमारे इवन नंबर आ रहे हैं वो सारा सेट है हमारे पास। बी जो है वो 135 से लेके 99 तक है। तो मेरे को वो बताना है आप लोगों को कि मैं कितने तरीके से ए और बी को सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरा ए यहाँ से आ रहा है, बी यहाँ से आ रहा है, सच दैट 2 इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 23। मतलब जब मैं इधर से एक a उठाऊं और इधर से एक b को उठाऊं तो कितने तरीकों से मैं ऐसे a और b उठा सकता हूं सच दैट जब मैं a प्लस बी को 23 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो वो हमारे को पूछ रहा है ना, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा है हमारे पास इस तरीके से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे है। तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि अब मुझे a प्लस बी चाहिए। a यहां पे आ रहा है, b यहां से आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पहले मेरे को देख लेना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सम जा कितना रहा है। और मैं देख सकता हूं कि मैक्सिमम नंबर जो a है वो 100 हो सकता है और b जो है वो 99 हो सकता है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर है मेरे पास वो 199 जो है, मैक्सिमम जो सम है वो 199 जा सकता है। तो मुझे करना क्या इस 199 से? मुझे अब 199 से छोटे वो सारे नंबर्स देखने हैं जिनको जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं देख लूंगा कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहा है, कितने परम्यूटेशन लगा रहे हैं अपने पास यहाँ पे, है ना। तो बस पहला काम ये कि 199 से छोटे वो सारे नंबर जिसको मैं 23 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचे। ठीक है, ये बहुत आसान कैलकुलेट करना। पहला जैसे मान लो कि हमारे पास एक आएगा 25। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे वो नंबर्स हैं बेटा जिसको जब मैं 199 से छोटे और ए और बी हमारे यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जब मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा। इसको देख सकते हो आप, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, सब में 2 रिमाइंडर बचेगा और ए को मैं वहां से उठा रहा हूँ और 199 से छोटे मैंने सारे देखे हैं अभी तक यहाँ पे। ओके, अब मुझे क्या बताओ, क्या ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन आया मेरे पास जिससे 2 रिमाइंडर बच रहा था, क्या ये ए और बी में से आने पे आ रहा है? क्या नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ए जो है वो मेरा एक इवन नंबर है, बी जो है वो एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब जो ए प्लस बी आएगा वो कैसा नंबर आएगा? कैसा नंबर आएगा? ऑड प्लस इवन इज ऑड नंबर। तो इसका मतलब इसमें जो इवन नंबर आ रहे हैं, जैसे मान लो ये जो नंबर आया ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो मेरे को कंडीशन तो ये भी लगानी है ना कि ए और बी यहाँ से भी आना चाहिए। अभी तक मैंने 199 से छोटे वो सारे नंबर लिखे हैं जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है 23 से डिवाइड करने पर। अब मुझे यहाँ से और छांटने पड़ेंगे जिसमें वो जो ए और बी की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज ए और बी कैसे हैं? ऑड और इवन नंबर हैं, उनका सम जो है वो हमेशा ऑड ही रहने वाला है। तो इसका मतलब मैंने इन सब नंबर्स में से रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि नंबर जो होंगे या तो 25 होगा, 71 होगा, 117 होगा या फिर 163 होगा। तो ये 4 पॉसिबल केसेस बन गए। अब मेरे को फाइंड करना है कि कितने ए और बी ऐसे मिलेंगे, ए मेरा इवन हो, बी ऑड हो, सच दैट सम 25 आए, सम 71 आए, सम 117 आए और सम 163 आए। बस ये सब केस आपने को फाइंड करना है और ऐड करना है। तो मतलब बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे a प्लस बी इक्वल्स टू 25 का सोल्यूशन फाइंड करना है। और आपको पता होगा कि अगर मुझे किसी भी इक्वेशन में, अब मान लो जैसे दो एक हमारे पास वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पे और इसके मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करने हैं, है ना। बेसिकली हमारे पास ए और बी इंटीजर्स भी तो है ना साथ साथ। तो क्या मतलब बेसिकली मेरे को इसके इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करने हैं। एंड वी नो दैट कि इफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू सम n द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन आर। अब वो अगर मैं 0 भी इंक्लूड कर रहा हूं तो हमारे पास हो जाता था वो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे मेरे पास? n माइनस 1 सी आर माइनस 1। बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं बेटा, बहुत बेसिक रिजल्ट से उठा के क्वेश्चन बनाया गया है। तो वही डायरेक्ट रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे मेरे पास वो कितने होंगे? 25 माइनस 1 सी आर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, मतलब n है मेरे पास 25 और r है मेरे पास जितने वेरिएबल्स हैं तो 2 हो गया मेरे पास। तो 25 माइनस 1 सी 2 माइनस 1, ये कितना हो गया मेरे पास? 24 सी 1, ये कितना हो गया? 24। लेकिन 24 अभी हमारा आंसर नहीं बना। 24 जो मुझे वो सारे इंटीजर्स मिले जिनको सम करने पर 25 आ रहा था। फॉर एग्जांपल मेरे को मिला 12 और 13 मिला एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन मिला 13 और 12, है ना।
जिसमें ए जो है वो 12 हो रहा है, बी 13 हो रहा है, और एक केस वो मिला जिसमें ए 13 हो रहा है और जो बी है वो 12 हो रहा है। तो वो सारे केस मिला के मेरे पास 24 बने। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे क्या हो रही है कि ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इवन हो सकता है और बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब मेरे को ये सोल्यूशन तो नहीं चाहिए। इसका मतलब जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आए मुझे उसका भी हाफ भी करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे 12 और 13 आया तो उसके करस्पॉन्डिंग 13 और 12 भी तो आया, लेकिन वो नहीं चाहिए था बिकॉज ए को इवन होना है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे वो मेरे आएंगे 24/12, दैट इज 12। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के a + b = 25 के 12 आ रहे हैं मेरे पास। तो सिमिलरली a + b = 71 को सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 71c2 - 1, दैट इज 70c1। 70c1 कितना होता है हमारे पास, 70 के बराबर होता है। अब लेकिन क्योंकि जो सेम रेस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ समझाई आपको, सेम रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगेगी, तो जो नंबर ऑफ बनेंगे मेरे पास कितने बनेंगे, 35 बनेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब a और b जो जिसमें a इवन है, b ऑड है, जिसका सम 71 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर है मेरे पास, 35 नंबर है। तो सिमिलरली 117 के लिए क्या आएगा, मुझे a + b = 117 को सोल्व करना है। कितना आएगा, 117 - 1 c2 - 1, इतने नंबर बनेंगे हमारे पास। ये कितने हो गए, 116 c1, दैट इज 1116। अब 1116 का क्या करना पड़ेगा, हाफ, बिकॉज मेरी रेस्ट्रिक्शन ये डिमांड करती है। तो 116 का हाफ कितना होगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 58। तो अभी तक हमारे पास तीनों से 12, 35 और 58 आ गया। बचा कौन, 163 बचा। इससे कितने बनेंगे हमारे पास, a + b = 163 को सेटिस्फाई करने वाले कितने बनेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन, इतने बनेंगे मेरे पास। कितना आएगा ये हमारे पास, 162c1, 162c1। तो मतलब कितने हो गए, 162 हो गए। अब क्योंकि इसका हाफ करना पड़ेगा, आपको रीजन पता है, हम समझ चुके हैं यहाँ पे क्यों हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ मतलब 162/2 करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 81। तो इसका मतलब इसके इतने सॉल्यूशन है 12, इसके 35 और इसके 58, और a + b = 163 के कितने सॉल्यूशन है, 81 सॉल्यूशन है, जब a मेरा इवन है और b मेरा ऑड है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग a एंड b सच दैट जो मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। इन सबको ऐड कर दो, 12 + 35 + 58 प्लस में 81, इसको ऐड करोगे तो बेटा हमारे पास आएगा आंसर 186। हमारे पास आंसर आ गया 186। तो इसका मतलब 186 वेज हैं सच दैट मैं ए को यहाँ से और बी को यहाँ सेलेक्ट करूँ और उनका सम करूँगा और 23 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास 2। देखो 186 ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब 186 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आपको केस बनाने पड़ेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में केस को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सारी डॉट्स को जो जो आपने समझा है इस चैप्टर के अंदर, और जो जो आपके पास रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूला है, इसको वहाँ से डायरेक्ट उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भले ही हमारे को फॉर्मूला पता था लेकिन मेरे को यहाँ से कट करना पड़ा, इसको हाफ करना पड़ा। क्यों, क्योंकि मेरी रेस्ट्रिक्शन की डिमांड थी कि जो पहला क्वांटिटी है ए जो है वो इवन होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हमने सारे केस को हाफ अप करना पड़ा, सारे केस के रिजल्ट्स को, और हम आंसर तक पहुंचे 186 तक। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। 90 डेज चैलेंज के साथ बिल्कुल बने रहें लास्ट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।